एक तरफ जहां पर सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं पर दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी सियासी हलचल तेज है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार से इन नेताओं की बातचीत को लेकर अटकलें तेज है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से सनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ फिलहाल आप वहां पर हलचल देख पा रहे हैं? चूंकि आज और कल का दिन बेहद अहम है। आज शाम को बैठक भी होनी है, कल कैबिनेट का विस्तार होना है। उससे पहले एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं, बदलाव की खबर भी आ रही है, तो क्या कुछ हलचल फिलहाल? बिल्कुल, दोनों खेमे में बदलाव और दोनों खेमे में हलचल तेज है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज पटना पहुंचेगा, उससे पहले सारी तैयारी और तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करना है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड खेमे में ज़्यादा चर्चा है, ज़्यादा हलचल है, इसलिए कि हाल के समय की अगर बात करें पिछले 2 घंटे में तो कई डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक डेवलपमेंट ये कि निशांत को लेकर अब तक जो चर्चाएं थी, तो ये चर्चा अब एक बार फिर से प्रमुखता से सामने आई है और सूत्र बता रहे हैं कि निशांत इस बार मंत्री बन सकते हैं और इसको लेकर प्रबल संभावना जताई जा रही है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जदयू के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावे साथ में विजय चौधरी मौजूद थे, इसके अलावे संजय झा मौजूद थे। तो ये तमाम लोग सम्राट चौधरी से मुलाकात करने पहुंचे थे और लगभग तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिहाज से ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीएम का विशेषाधिकार है, अपने मंत्रालय में किसको शामिल करेंगे, किसको शामिल नहीं करेंगे, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये तमाम चीज़ें हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जदयू के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात ये बता रही है कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो फैसला होने वाला है वो तमाम जो लोग हैं मिल बैठकर तय कर रहे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करने संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी पहुंचे थे, जहां लगभग 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे आने वाले दिनों में, यानी कल जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो कौन कौन से वो नए लोग होंगे जो शामिल होंगे। साथ ही निशांत को लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी संजय गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि निशांत आएंगे और इसको लेकर हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो आएँ और पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है कि वो संगठन और पार्टी में पहले काम करना चाहते हैं, उसके बाद किसी तरह का पद और किसी तरह के मंत्रालय को लेकर भी उनके मन में बात अभी तक नहीं चल रही है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में निशांत रेडी हो जाते हैं, निशांत पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और पार्टी के नेताओं की ये डिमांड भी है। तो ये 2 अलग अलग घटनाक्रम पटना में अभी पिछले 2-3 घंटों में हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भी अब धीरे धीरे हलचल तेज होने लगी है। इसलिए राष्ट्रीय नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पटना में उनकी मुलाकात होगी और निश्चित तौर पर कल मंत्रालय को लेकर चर्चा होगी, इसलिए कि प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे, उससे पहले सब कुछ तय हो जाना है। और गृह मंत्री के साथ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर तमाम जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो बना ली जाएगी और देर रात तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जदयू भी फाइनल करने में जुट चुकी है और बाकी सहयोगी दल की ओर से भी अपने अपने एजेंडों पर काम किया जा रहा है और वो तमाम लोग भी अपने फाइनल कर चुके हैं कि मंत्रालय में कौन से वो लोग शामिल होंगे। और मंत्रालय बंटवारा को लेकर भी चर्चा है कि कौन से मंत्री कौन से विभाग को संभालेंगे, कौन से विभाग किस पार्टी को जाएगा और क्या गठबंधन में बदलाव हुए हैं, सरकार में जो बदलाव हुए हैं मुख्यमंत्री में, तो मंत्रालय भी बदलेगा। ये सवाल जनता के मन में भी है, कार्यकर्ताओं के मन में भी है, लेकिन बता रहे हैं कि लगभग पोर्टफोलियो सब कुछ सेम रहेगा और मंत्रालय की संख्या भी लगभग सेम रहेगी। 1-2 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं।
तो कमोबेश आज सुबह से इसी तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ गांधी मैदान में भी पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। सनी, देर शाम बदलाव तक किया गया है पीएम जो नरेंद्र इनपुट मोदी के सामने कार्यक्रम को आएगा। लेकर भी पहले कहा जा रहा था कि हेलीपैड्स बनाया गया है वहां पर, सीधे वो गांधी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सड़क के जरिए आएंगे। दो सिक्योरिटी रीजन भी कह सकते हैं, और सीधे तौर पर अगर ये बोले कि जनता से एक सीधा संवाद पीएम करते हुए नजर आएंगे, और यही वजह कि उनका रोड शो होगा, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये सरकारी कार्यक्रम इसको कह सकते हैं, इसलिए कि मंत्रिमंडल विस्तार है और गवर्नर रहेंगे गांधी मैदान में, तो ये पॉलिटिकल मंच नहीं होगा। लेकिन जब गठबंधन के लोग हैं तो निश्चित तौर पर लोग जुटेंगे, तो इसके कई मायने भी हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर गांधी मैदान में भी हेलीपैड बनाया गया है, और संभवतः जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट आएंगे और एयरपोर्ट से रोड शो गांधी पहुँचेंगे। हो सकता है उनकी वापसी एयरपोर्ट तक ना हो, उनका हेलीकॉप्टर सीधे गांधी मैदान पहुंचे और वहां से उनकी वापसी डायरेक्ट दिल्ली के लिए हो, इसकी संभावना प्रबल है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेता और कई सीनियर लीडर का यह मानना है कि प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। बंगाल चुनाव परिणाम जब से आया है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग सा उत्साह है, और बंगाल जीतने के बाद ये कह सकते हैं कि बिहार में जश्न का माहौल कल रहेगा और परसों बंगाल में जश्न का माहौल रहेगा। तो ये बदलाव जो देखने को मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यक्रम में, वो इसका परिणाम है कि बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बहुमत प्राप्त हुई है। तो शीर्ष नेतृत्व भी खुश है, और आने वाले दिनों की रणनीति पर शीर्ष नेतृत्व ने काम करना शुरू कर दिया है। वो काम ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर, अपने कैडर, अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर धन्यवाद करेगी, इसलिए कि बिहार के अंदर भी एक बड़ी जीत हासिल हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कूटनीतिक जीत है कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। और अब मंत्रालय का विस्तार हो रहा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर सभी मजबूत मंत्रालय को अपने पास रखती है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बड़े भाई की भूमिका में होगी। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो सूचना है, एयरपोर्ट से निकलेंगे और नेहरू पथ यानी बेली रोड होते हुए, इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए, डाक बंगला चौराहे होते हुए, एग्जीबिशन रोड होते हुए गांधी मैदान जाएंगे, और यही रूट अब तक तय किए गए हैं। चलो ठीक है सनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री